तो हेरॉन्स फॉर्मूला कौन से वाले ट्रायंगल्स में लगता है? जिनमें ना तो हाइट दी हो और ना ही, जब हाइट ही नहीं है तो यू वांट टू बी एबल टू फिगर आउट कि भाई बेस कौन सा है। ठीक है, तब इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा कैसे? तो इस ट्रायंगल का एरिया निकलेगा हेरॉन्स फॉर्मूला से। तो अब यहाँ पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अगर आपसे पूछा है तो आपको हेरॉन्स फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्या होता है? तो होता है बेटा, देखो हेरॉन्स फॉर्मूला होता है आपका S minus A, S minus B and S minus C। ये आपका हेरॉन्स फॉर्मूला है। S minus A, S minus B, S minus C। देखो अब आप पूछ रहे होगे सर A दिखाई दे रहा है मेरे को, B दिखाई दे रहा है, C दिखाई दे रहा है, पर S कहाँ है? तो मैं बताता हूँ बेटा, S क्या होगा यहाँ पे। S जो है ना, तीनों साइड को प्लस करो, मतलब पेरीमीटर, तीनों साइड को, ट्रायंगल को, ट्रायंगल की तीनों साइड को आप प्लस करते हो तो क्या बनता है? पेरीमीटर होता है ना। उस पेरीमीटर को जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे, उस पेरीमीटर को जब आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? S। तो यहाँ पे जो S है ना, S वो किसको डिनोट करता है? सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। बात समझ में आई? क्यों? यस सर। तो क्या करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR निकालने के लिए? पहले तो आपको सेमी पेरीमीटर निकालना होगा, तीनों साइड को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2, तो मुझे S की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर क्या करना? उस S की वैल्यू में से एक बार A माइनस करना, एक बार B माइनस करना, एक बार C माइनस करना, फिर जो भी वैल्यूज आती हैं उसको S से उनको तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना और S से मल्टीप्लाई करना और उनको फिर रूट में रखना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपका फॉर्मूला है। अब ना आपको ऐसे बोलने से तो समझ नहीं आएगा, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हम एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं कि हेरॉन्स फॉर्मूला लगेगा कैसे, है ना। अदरवाइज तो आप कहोगे सर पता नहीं क्या पढ़ा जा रहा है, समझ नहीं आ रहा। देखो तो करना क्या है, मैं बच्चों यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मान लो मेरे पास बेटा एक ट्रायंगल है ABC, है ना। इसमें AB को 32 मीटर माना गया है, ये 24 मीटर है और ये बच्चों आपकी 40 मीटर है। तो अब किसी को भी A मान लो, किसी को भी B मान लो, किसी को भी C मान लो। ये मेरा A हो गया बेटा, ये मेरा B और ये क्या हो गया? C। तो क्या इसमें परपेंडिकुलर दिया है, हाइट दी है? नहीं दी है। जब हाइट ही नहीं दी है तो आपको बेस ही नहीं पता चलेगा। तो ऐसे ट्रायंगल्स का एरिया निकलेगा किससे? बताओ, हेरॉन्स फॉर्मूला से। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC किससे निकलेगा? हेरॉन्स फॉर्मूला से। तो क्या होता है? रूट में S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। ठीक है, अब S निकालना है तो S कैसे निकालोगे? तो देखो प्लस करो, A प्लस B प्लस C बाई 2। तो S की वैल्यू आ जाएगी A कितना? 32 प्लस 40, ठीक है, 72 प्लस 24 96 डिवाइडेड बाय 2 48 मीटर। तो S की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 48। कितनी वैल्यू आई बेटा मेरी? S की वैल्यू 48। फिर इसी के साइड में ना S माइनस A निकालना है, S माइनस B निकालना है और बच्चों क्या निकालना है? S माइनस C। तो वो कैसे निकलेगा? कार्तिक, कार्तिक बच्चे आवाज आ रही है? हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। तो देखो S की वैल्यू कितनी? 48। पहले तो देखो पता है, जल्दी कैलकुलेशन करने के लिए पहले ऐसे लिखो, माइनस माइनस माइनस, फिर A कितना था? 32 था, B कितना था? 40 था और C कितना था? 24। बस कर दो तो कितना आ जाएगा? 16, 8 और 24। तो मेरे पास S की वैल्यू भी है, S माइनस A की भी है, S माइनस B की भी और S माइनस C की भी है। तो बच्चों मेरा S, अब एरिया, फिर देखो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल टू, सीधे वैल्यू पुट करो। तो सबसे पहले क्या लिखना होता है? S। तो S कितना है बच्चों आपका? 48 इंटू S माइनस A कितना आ रहा है? 16 इंटू 8 इंटू 24। अब सुनो, अब बच्चे पता है गलती क्या करते हैं? बच्चे बेटा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम ये गलती करते हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फिर कैलकुलेट करते हैं कि रूट क्या होगी। मतलब 48 इंटू 16 इंटू 8 इंटू 24 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इतना बड़ा कर लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं इसकी रूट क्या होगी, और पागल हो जाते हैं, मल्टीप्लाई करने में ही पागल हो जाते हैं। तो मेरी बात बहुत गौर से समझना, हमें मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें करने हैं कि सबके फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो 48 के होते हैं बच्चों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, मुझे याद है, आप अलग से निकाल लेना। ये 48 के मैंने निकाल लिए, ठीक है। 16 के क्या होंगे बच्चों? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ में आई। 8 के क्या होंगे बेटा? 2 इंटू 2 इंटू 2 और 24 के क्या होंगे बच्चों? 2
2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू और 2। ये बात समझ में आ गई बेटा? क्या करना है? मल्टीप्लाई Yes, नहीं करना है, मल्टीप्लाई नहीं करना है। जो मल्टीप्लाई करेगा वो पागल हो जाएगा, ठीक है? और आधे घंटे में उसका सवाल सॉल्व होगा। लेकिन अगर आप ये वैल्यूज, 4 वैल्यूज लिखकर अगर फैक्टर्स में तोड़ देते हैं तो आपका क्वेश्चन मिनटों में खत्म है, बहुत जल्दी खत्म है। देखो फिर हमें क्या करना है ना, अब बहुत गौर से समझना, मैं आपको क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है? अब ना दो दो सेम नंबर्स को आप क्या बोलते हैं, रूट से बाहर निकालते जाना। जैसे 2 2 से 1 2 बाहर आ जाएगा, फिर अगले 2 2 से भी क्या होगा, मल्टीप्लाई में 1 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है? फिर यहाँ पे भी तो 2 2 हैं, आ गया बाहर। फिर 2 2 हैं, फिर 1 2 बाहर आ गया। फिर 2 2 हैं, फिर 1 2 बाहर आ गया। फिर देखो बेटा यहाँ पे इन दो को जोड़ लेते हैं, इन दो से 2 और 1, फिर 1 2 मेरा ये भी है बच्चों, ठीक है? ठीक है ना? सारे 2 इंक्लूड हो गए। देखो 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए और 2 ये और 2 ये। कितने तक 2 मेरे पास? 1 2 3 4 5 6 7, 14 2 थे। 14 2 से कितने 2 बाहर आए? 7। उसके बाद बेटा अब क्या करना है, 3 गिनो। एक ये 3 है और एक मेरा ये 3 है, तो 2 3 से 1 3 बाहर आ जाएगा। रूट नहीं लगाना, ठीक है? रूट हटा देते हैं। आपने ये बचपन में पढ़ा है ना 8th क्लास में, जब रूट हटाते हैं तो 2 में से 1 लिखते हैं, हर 2 के पेयर में से 1 लिखते हैं, ठीक है? समझ में आ रहा है बेटा? हेलो, यस सर। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 384 मीटर स्क्वायर। ये आंसर है, खत्म। तो यहाँ पे बेस और हाइट की जरूरत पड़ी क्या किसी को? बताओ, पड़ी? बताओ बताओ, नहीं पड़ी ना? अरे हाँ ना तो बोलो, इसमें बेस और हाइट की यस नहीं पड़ रही ना? और सबको सबको समझ आ गया ये क्वेश्चन? सर। yes, तो बेटा पेज नंबर 201 पे आएंगे और अपन एग्जांपल 1 पढ़ेंगे, ठीक है? एग्जांपल 1। तो एग्जांपल 1 कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। एक मिनट वेट करना। यस सर। एग्जांपल 1 आपसे कहता है, क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल whose two sides are 8 and 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। तो ना थोड़ा सा तसल्ली के लिए क्या करते हैं, अपन ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है? बना लो। अब जरूरी नहीं है ना कि बिल्कुल एग्जैक्ट वही बनाना है, कैसा भी ट्रायंगल बनाना है, बस समझ में आना चाहिए। और उसको नाम दे देंगे, क्या नाम दे देंगे? PQR नाम देना है, चलो PQR नाम दे देते हैं, ठीक है? और फिर एक साइड कितनी दी है? देखो उसमें 2 साइडें दी है, एक दी है 8 और एक दी है 11। ये बात समझ में आ गई? और तीसरी साइड नहीं दी है, पेरीमीटर दिया है। गिवन क्या है? तो देखो बेटा इस ट्रायंगल में गिवन क्या है, तो गिवन है PQ। PQ है 8 सेंटीमीटर। फिर चाहिए PR, तो PR है 11 सेंटीमीटर। PQ और PR दिया हुआ है, PQ 8 है, PR 11 है। और क्या बोला है? और पेरीमीटर दिया है ट्रायंगल का, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना दिया है? कितना दिया? कोई पढ़ के बताएगा मेरे को? 32 सेंटीमीटर। कितना? 32 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड कैसे निकलेगी, किसी को पता है? थर्ड साइड के लिए फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला है? और नहीं पता है तो दो साइड, पेरीमीटर में से 2 साइड माइनस करनी होती है, 32 माइनस, ठीक है? पेरीमीटर लिख देता हूँ, फॉर्मूला क्या है मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, नहीं तो बच्चे कहेंगे फॉर्मूला बोल के फॉर्मूला नहीं बताया। तो थर्ड साइड निकालने का तरीका है पेरीमीटर माइनस सम ऑफ अदर टू साइड्स, सम ऑफ अदर टू साइड, ठीक है? पर अगर आपको ये समझ नहीं आता तो हमारा एकदम वही प्यारा वाला तरीका। प्यारा वाला तरीका क्या है? किसी को भी इतना तो आता है, ये 2 साइड, पेरीमीटर में से 2 साइड को प्लस करके, वही सेम ही तरीका है माइनस का। तो 32 माइनस कितना आ जाएगा? 19। 32 माइनस कितना आ रहा है बेटा? ये 19 आ रहा है। 32 माइनस 19 कितना आ जाएगा? 13 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड कितनी हो गई? थर्ड साइड कितनी हो गई? 13 सेंटीमीटर। यानी मेरी QR आ गई 13 सेंटीमीटर। अब इसको A लिख दो, इसको B लिख दो और इसको लिख दो C। अब बताओ इसमें क्या बेस दिया है? नहीं दिया है। क्या परपेंडिकुलर दिया है? नहीं दिया है। तो कौन से तरीके से एरिया निकलेगा? हेरॉन्स फार्मूला से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लिखना होता है। फॉर्मूला बहुत प्यारा है, √/s s - a
s माइनस बी s माइनस सी, ठीक है। तो सबसे पहले s निकालेंगे, उसका भी फॉर्मूला लिखना होता है a प्लस बी प्लस वाई a प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो s a कितना था हमारा, एक था 11, एक था 8, 11 प्लस 8 प्लस 13 प्लस 13, है ना। प्लस कितना है कार्तिक, कार्तिक प्लस कितना है बेटा 13 डिवाइडेड बाई 2। तो 19 प्लस 13 32 बाई 2 इज 16। s की वैल्यू कितनी है बच्चों 16। अब क्या करना, सर ने बोला साइड में एक लाइन खींच के s माइनस ए s माइनस बी और s माइनस सी, फिर फटाक से ऐसे इक्वल इक्वल इक्वल, फिर 32 32 32, ठीक है 32, फिर माइनस माइनस माइनस, फिर क्या लिखोगे 11 8 और 13। तो ये कितना आ जाएगा बताओ 21 आएगा ना, और ये 24, और ये 32 में से 13 गया तो ओ सॉरी, लोगों ने मुझे टोका नहीं, s की वैल्यू कितनी है 16, है ना। तो 16 माइनस करना था, सॉरी बेटा 16 कितना 16, तो 16 में से 11 गया तो 5, है ना, और 16 में से 8 गया तो 8, और 16 में से 13 गया तो 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। अब कुछ नहीं करना, अब सीधे सीधे सिर्फ वैल्यू रखनी है, ये बोलकर कि एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो है आपका वो क्या आएगा, वो आएगा सर पहले तो s, तो s की वैल्यू सर 16 होती है, इसकी वैल्यू कितनी है 5 इंटू 8 इंटू 3। तो बताओ यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे कुछ और करेंगे बताओ, मल्टीप्लाई करना है कि फैक्टर करने हैं। फैक्टर। फैक्टर। जिसको जिसको जबरदस्ती मरने का शौक है वो क्या करेगा मल्टीप्लाई, और जिसको नहीं मरना है वो क्या करेगा फैक्टर। 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2, है ना, 5 के तो होते ही नहीं है, 8 के होते हैं क्या, 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 3। फिर सर ने क्या बताया था 2 से 1 नीचे डालना है ना, 2 से 1 नीचे डालना है। अब 2 से 1 सेम होने चाहिए वो दोनों, ठीक है। तो देखो भैया 2 2 से 1 2, 2 2 से फिर 1 2, फिर इधर भी तो 2 2 हैं 1 2। उसके बाद अब मेरे पास कौन कौन सा बच रहा है भैया, 5 नहीं है, एक 2 और बच रहा है, एक 3 और बच रहा है। तो वो बेचारे इनका कोई सेम सेम आई नहीं, फिर रूट में ही पड़े रह जाएंगे, ठीक है। तो 2 इंटू 2 4 2 जा 8 और 5 2 जा 10 इंटू 3 रूट 30। तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा 8 टू 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो सर। कार्तिक, श्रेया, तनिष्का, विद्या, किसी को दिक्कत तो नहीं है। नो सर। अब आप क्या करोगे जल्दी से ना बच्चों, एक काम करो, मैं तब तक चार्जिंग पे लगा देता हूँ लैपटॉप। तो एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, तीन मतलब ट्राइंगल की 3 साइड को रेशियो में दिया है। तो याद है आपको जब वो एंगल रेशियो में दिए होते थे तो हम उनके पीछे एक्स लगा लेते थे। ऐसे ही अगर किसी ट्राइंगल की साइड्स को रेशियो में दिया है ना, किसमें दिया है रेशियो में, तो सारी साइड्स के पीछे आपको क्या लगा लेना है एक्स लगा लेना, ठीक है। तो पहले अब बच्चे कहते हैं सर डायग्राम बना लो, डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है, बिना डायग्राम के बच्चों को मजा नहीं आता। चलिए भाई डायग्राम बनाए अपन। अब डायग्राम बनाने के बाद में इनको कुछ भी नाम दे दो ABC। तो जब क्या क्या रेशियो दिए 3:5:7, तो लिखना लेट द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स बी ऑफ द triangles be 3x 5x and 7x respectively। ये साइड दे दूंगी, तो मान लो ये 3x है, ये 5x और ये वाली 7x हो जाएगी, ठीक है। 3x 5x और 7x ये हमारी साइड्स होगी। और साथ में क्या दिया आपको रेशियो, क्या दिया रेशियो, रेशियो तो दिया ही था, पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल कितना दिया है 300 मीटर। और पेरीमीटर का मतलब क्या होता है सम ऑफ 3 साइड्स। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब क्या होता है बेटा सम ऑफ 3 साइड्स ना, हाँ या ना।
Yes, बस पेरीमीटर 300 और 3 साइड की कौन कौन सी 3x है 5x और 7x। तो भैया जब आप इसको 3 + 5 8 + 15x 300, तो अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालते हो तो 20। अभी मुझे सिर्फ ना x की वैल्यू मिली है बेटा, इसकी वैल्यू मिली है x की, तो अब यहाँ से हम 3 साइडें निकालेंगे, तो हमें जो 3x दी थी वो क्या हो जाएगी 3 × 20, है ना। जो 5x दी थी वो कितनी हो जाएगी 5 × 20, और जो 7x दी थी वो कितनी हो जाएगी 7 × 20। तो देखो बच्चों ये 60 मीटर 100 मीटर और ये वाली 140 मीटर। अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी है, ठीक है। अब हमारे पास तीनों साइड आ चुकी हैं, तो ये 60 है, ये 100 है और ये वाली 140। ठीक, कोई दिक्कत। अब क्या इसमें बेस और परपेंडिकुलर दिया है, कुछ बेस परपेंडिकुलर दिया है क्या आपको? हाँ या ना तो बोलो, नहीं दिया ना। जब बेस परपेंडिकुलर नहीं दिया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी सॉल्व कैसे आएगा? हेरोन्स फार्मूला से। किससे आएगा बेटा? हेरोन्स फार्मूला से। और हेरोन्स फार्मूला क्या होता है बच्चों? √/s s - a s - b and s - c। ठीक है, s क्या होता है आपका a + b + c अपॉन में 2, a + b + c/2। तो देखो बच्चों a + b + c/2, तो a आपका मान लो 60 था, ये 100 140 160 और 300 150 150 मीटर। तो सेमी पेरीमीटर आ गया आपका 150 मीटर। और इसी के बराबर में आपको तीन चीजें निकालनी होती हैं, s - a s - b एंड s - c। ठीक है, तो देखो बच्चों क्या आ जाएगा 150 - 60 150 - 100 और 150 - 140। तो ये 90 आएगा बेटा, और ये कितना आएगा बच्चों बोलो 50 और ये 10। समझ में आ गया यहाँ तक है? तो तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कितना आएगा बच्चों? देखो √/s, तो s की वैल्यू थी 150, फिर s - a की वैल्यू थी 90, s - b की 50 और इसकी 10। अब ना इसके बच्चे प्राइम फैक्टर करने में ना बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो एक तरीका और है। 15 को लिख सकते हैं 15 × 10, 90 को लिख सकते हैं 9 × 10 और 50 को 5 × 10 और इससे 10 ही लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं ना, हाँ या ना। Yes, sir. तो ये ना yes, आपका कैलकुलेशन वाला पार्ट आपका अपना रहेगा, आप कैसे इजी करना चाहते हैं, मेरी ट्रिक से आप अपनी ट्रिक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम रूट से बाहर नहीं निकाल रहे, 10 के फैक्टर मत करना, मैं बताऊं क्यों। यहाँ 2 10 ये मिल गए और एक ये 10 मेरे को मिल गया। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं 4 10 है हमारे पास, उनको पीछे कर देंगे। ठीक है, तो दोबारा से इसको रीअरेंज कर लेते हैं 15 × 9 × 5। ठीक है, और 4 10 पीछे रख दीजिए। 4 10 से कितने 10 बाहर आ जाएंगे बच्चों? 2, है ना। 4 10 से कितने 10 बाहर आएंगे? 2। तो हमें 4 10 के फैक्टर करने की जरूरत नहीं है। तो आप चाहो तो पहले 10 × 10 लिख दो। ठीक है, 10 × 10 लिख दो। अब यहाँ पे ना आप इनके फैक्टर कर लो। 15 के तो 5 × 3 और 9 के करोगे तो 3 × 3 × 5। ठीक है, ये हो गए। तो अब देखो बेटा गौर से, अब यहाँ से भी अब आपको पता चल रहा होगा एक 5 ये है और एक 5 ये है। तो पहले 10 × 10 100 हो गया था और एक 5 बाहर आ गया और 2 3 से 3 भी बाहर आ गया, लेकिन अभी भी एक √3 बचा हुआ है। तो भैया ये आ जाएगा 1500 √3 मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या है? ट्रायंगल का एरिया। क्या आपके ट्रायंगल का क्या है बेटा? एरिया। कोई दिक्कत है बच्चों? no, sir,